चलो नालायक बच्चों, क्वेश्चन नंबर 46। देखो ये वाला क्वेश्चन ना किस लिए भी इंपॉर्टेंट है मैं आपको ये भी बताता हूँ। अगर आप अपना ना 2017, 18, 19 का जाके क्वेश्चन पेपर देखो ना, तो वहां पे ऐसे ही क्वेश्चन आ रहे थे, जहां पे कैश फ्लो का 6 नंबर का क्वेश्चन, जो कि इतना छोटा क्वेश्चन होना चाहिए, और वो लोग उसको 4-4 पन्नों पे बना रहे थे। मतलब 4 पन्नों में कैश फ्लो का क्वेश्चन आ रहा था, बच्चे को एक 6 नंबर के लिए 4 पन्ने पलटने पड़ रहे हैं, और बच्चा कहता था कितना मुश्किल क्वेश्चन आ गया, जबकि वो क्वेश्चन मुश्किल नहीं है, वो क्वेश्चन इजी है, बस उन्होंने उसकी ड्राफ्टिंग इतनी बड़ी कर दी है। जैसे अभी ये बच्चा मेरे से पूछा जाता, ध्यान से सुनना, इस बच्चे ने मुझसे पूछा इस क्वेश्चन में कि सर ये क्या है, स्टॉक इन ट्रेड क्या है? क्या हमें नहीं पता कि इन्वेंट्री ही स्टॉक इन ट्रेड है? अगर वो इसको यहीं पे अगर वो इसको यहीं पे इन्वेंट्री को इन्वेंट्री लिखे रहने देता तो क्या कोई फर्क पड़ता? नहीं पड़ता। इन्वेंट्री का मतलब स्टॉक इन ट्रेड ही तो है। क्यों तुमने वहां पे 7 नंबर ले जाके अलग से लिख दिया? बस क्वेश्चन को बड़ा करने के लिए। वो ओपी है सर, मैं देखो यहाँ पे अभी से लिख देता हूँ ओपी, ओपी है सर। समझ रहे हो मेरी बात? तो सिर्फ और सिर्फ वो आपके माइंडसेट के साथ खेल रहा है। आप प्रैक्टिस नहीं करोगे मेरे साथ, चीजें हो जाएंगी खराब। डन? आओ सर क्वेश्चन देखते हैं सर। फॉलोइंग वाज द बैलेंस शीट ऑफ एम लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023। सर क्वेश्चन एज यूजुअल है, मैंने देख लिया, हम चलते हैं सर आगे क्या बोला हुआ है। सर उसके बाद क्वेश्चन में ये नोट्स टू अकाउंट है, उसमें भी कुछ खास चीज नहीं है सर। उसके बाद यहाँ पे 2 एडिशनल इंफॉर्मेशन है सर। पहली इंफॉर्मेशन, हम लोग अभी क्वेश्चन नंबर 44 में 45 में सेम चीज करके आए हैं, और उसके बाद टैक्स पेड वाली चीज है सर, ये भी अब अपने को आता है ना तुषार भाई? आता है सर, इसका मतलब ये भी क्वेश्चन आसान है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है सर। आओ फॉर्मेट बनाओ मेरे साथ। हाँ जी सर बेटा, चलो देखते हैं सर। सबसे पहले हमें क्या करना है, वर्किंग नोट 1 बेटा। अब थोड़ा सा हम अपने आप को ना चेंज करते हैं। अभी हमें लास्ट क्वेश्चन में 11 मिनट लगा, इसमें 9 मिनट लगाते हैं बेटा। अब बस इस क्वेश्चन में देखो, जब मैं वर्किंग नोट 1 बनाऊंगा जिसमें मुझे 4 चीजें ऐड करनी है, क्या वो चारों चीजें हैं भी? मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा लिख के, है देखो जाके कितनी चीजें हैं, देखो जाके। बस एक चीज है, एक चीज क्या है, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। सर इसमें रिजर्व भी नहीं है सर, इसमें कोई डिविडेंड भी नहीं है, ना तो एंट्री में ना तो प्रपोज है। देखो प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या क्वेश्चन में? सर है तो सही प्रोविजन फॉर टैक्स। आप कह रहे एक चीज है, 2 चीज है ना सर, प्रोविजन फॉर टैक्स भी है। तो मैं सिर्फ 2 चीजें बनाऊंगा। आओ जल्दी जल्दी बिना टाइम वेस्ट किए बनाते हैं सर वर्किंग नोट 1। वर्किंग नोट 1 में हमें क्या बनाना होता है? प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब क्योंकि सर मैं ज्यादा समझदार हो गया हूं, तो मैं यहाँ पे पहले क्या ले रहा हूं, डिफरेंस ऑफ सरप्लस। डिफरेंस ऑफ सरप्लस कितना आ रहा है सर? पिछले साल मेरा रिजर्व एंड सरप्लस कितना था? 50,000 का नेगेटिव, और इस साल कितना है? 2 लाख का पॉजिटिव। अपने को किसको किससे लेस करना होता है? क्लोजिंग को ओपनिंग से। तो मैं क्लोजिंग को ओपनिंग से माइनस कर रहा हूं, 2 लाख माइनस माइनस का 50,000। क्या बोला? माइनस माइनस का 50,000। तो माइनस माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, और मेरा डिफरेंस कितना आ जाएगा बेटा? 2.5 लाख। बोलो समझ में आया सर? पक्का पक्का समझ में आया। अच्छा उसके बाद बेटा अगली चीज में क्या ऐड हो जाएगी? प्रोविजन फॉर टैक्स। और ये प्रोविजन फॉर टैक्स कौन सा लेते हैं? करंट ईयर, प्रीवियस ईयर? करंट ईयर। सर करंट ईयर प्रोविजन फॉर टैक्स कितना आ रहा है? 70,000। मैंने यहां पे लिख दिया सर 70,000, और मैंने अपना ओके हाँ हाँ, यहाँ पे एडिशनल इन्फॉर्मेशन है तो अकाउंट बनेगा। जल्दी से अकाउंट बना लेते हैं सर। आओ वर्किंग नोट 2 पे आओ बेटा। वर्किंग नोट 2 बहुत बढ़िया बेटा, मुझे बहुत अच्छा लगा। प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बना लेते हैं बेटा। बताओ सर ओपनिंग कितना था? 2 ओपनिंग 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 बोलो सर, ओपनिंग कितना? 90,000 ओपनिंग है सर। 9 अच्छा उल्टी साइड लिखना होता है, मुझे ही पता नहीं, मैं जब मैंने कहा कि मैं परेशान नहीं हुआ तो ज्यादा परेशान हो जाता हूँ। बाय बैलेंस बीडी कितना है सर? 90। सर यहाँ पे आएगा 90 टू बैलेंस सीडी कितना दोस्त? 70। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? टैक्स पेड दिया हुआ है या फिर मेड दिया हुआ है? सर टैक्स पेड 70,000, मैंने यहाँ पे लिख दिया 70,000। पेड तो यही आता है ना दोस्त, टू बैंक टैक्स पेड आ गया 70, तो यहाँ पे आ गया 70 प्लस 70 140। 140 में से 90 गया तो कितना बचा? कितना? 50। ये 50 क्या आ गया बेटा? ये बाय पी एंड एल होता है, और यही होता है मेड, यही होता है मेड। तो यहाँ पे कितना आएगा बेटा? 50,000। बोलो सर ये कितना आ गया सर प्रॉफिट बिफोर टैक्स? 3 लाख सर। अब इस 3 लाख को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जल्दी से आओ। नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स
वर्किंग नोट 1 मैडम जाके आप देख लेना, मुझे समझ में आ गया है। ये आ गया बेटा 3 लाख। बोलो बन गया। अब मेरा दूसरा काम मुझे पता है सर, इसके बाद मेरा अगला स्टेप क्या होता है, मानूंगा एडिशनल इंफॉर्मेशन। इतनी जल्दी कैसे भूल सकता है यार, बहन का भाई। आओ सर, उसके बाद हमें करना होता है एडिशनल इंफॉर्मेशन। एडिशनल इंफॉर्मेशन में क्या दिया हुआ है, लिखा हुआ है 12% डिवेंचर was redeemed on 31st मार्च। इसका मतलब आपने साल में कुछ डिवेंचर का पैसा लौटाया है, रिडीम किया है। लेकिन लौटाया कब है, लास्ट डेट में। अगर लास्ट डेट में आपने लौटाया है तो इंटरेस्ट तो पूरे साल का देना पड़ेगा। अगर शुरू में लौटाता तो उस पे लौटाए हुए पे कोई इंटरेस्ट नहीं देना पड़ता। ओ तरीके से। आओ सर, डिवेंचर कहाँ है सर, ये है लॉन्ग टर्म डिवेंचर सर। लॉन्ग टर्म डिवेंचर सर पहले कितना था, 4,50,000। अभी भी कितना है, ओ एक मिनट सर, ये क्या लिखा हुआ है, नीचे तो लिखा हुआ है कि आपने डिवेंचर लौटाया है, नीचे तो लिखा आपने डिवेंचर लौटाया है, और यहाँ पे सर डिवेंचर कोई लौट ही नहीं रहा। 4.5 लाख का 4.5 लाख है सर, ये तो गलत हो गया। नहीं हुआ गलत, दिमाग लगाना है सर। अब यहाँ पे दिमाग लगेगा सर। नीचे उन्होंने बोला हमने डिवेंचर रिडीम किया, रिडीम ही बोला है ना सर, अरे रिडीम ही बोला है ना, देखो ना क्या बोला, रिडीम्ड। और रिडीम्ड का मतलब क्या होता है, रिपेमेंट। सर आप तो बोल रहे हो यहाँ पे पहले भी 4.5 लाख है, अभी भी 4.5 लाख है, लौटाया कहाँ, लौटाया है लास्ट में लौटाया है। बताऊं कहां पे लौटाया है, अगर हमारा डिवेंचर इस साल लौटने वाला, वापस जाने वाला है, तो इसका मतलब उसको अब हमारी बुक में 12 मंथ से कम का टाइम लगने वाला है, तो अब वो लॉन्ग टर्म से क्या बन जाता है, शॉर्ट टर्म। नीचे देखो बेटा, 50,000 पहले था, अब वो क्या हो गया, 0। मतलब हमने ये 50,000 लौटाया है, हमने 50,000 लौटाया, पहले था ना अब नहीं है। आओ सर, तो यहां पे लिखो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो बेटा। हाँ बताता हूँ, बता देता हूँ बेटा। अब जो बच्चा पूछना चाह रहा है मैं बता देता हूँ बेटा। अगर ये इंफॉर्मेशन को मैं मिला के देता ना, पता मैं कैसे देता, अगर इस इंफॉर्मेशन को मिला के देता तो मैं यहाँ पे देता 5 लाख और यहाँ पे देता 4.5 लाख। तब तो तुमको समझ में आता कि सर पहले 5 लाख था, 50,000 कम हो गया। मैंने इसको बाइफर्केट करके नीचे दे दिया, 4.5 + 50। बोले समझ में आया, तो 50,000 रुपए कम हुआ है। आओ सर कम करो, रिडम्पशन ऑफ 12% डिवेंचर। 50,000 रुपए सर मेरे से चले गए, 50,000 रुपए मेरे से चले गए, बट सर इंटरेस्ट जो होगा वो पूरे के पूरे 5 लाख पे देंगे, इंटरेस्ट पूरे के पूरे 5 लाख पे देंगे। हमारा रेट कितना है सर, 12%। 5 लाख का 12% कितना होता है, 60,000। अब यहां पे लिखो बेटा, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 60,000। ये भी गया सर मेरे से, लेकिन सर ये 2 जगह लिखना होता है, दूसरी जगह कहां, ऑपरेटिंग में बेटा। अब इसको लिख दो ऑपरेटिंग में, एड इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर कितना, 60,000। बोलो बात समझ में आई या जाने दिया, अरे बोलो बात समझ में आई या जाने दिया। बच्चा क्या बोली थी ना, बात आई समझ में, सर बात आई समझ में, और मुझे समझ में भी आ गया, काम खलास हो गया सर। मैंने दोनों ही एडिशनल इंफॉर्मेशन को डील कर लिया सर, एक था टैक्स वाला, एक था 12% डिवेंचर वाला, दोनों का दोनों मेरे से डील हो गया। अब सर क्या रह गया, बस मुझे क्वेश्चन पे जाना है, एक एक करके सॉल्व करना है, उसके बाद जो रह जाएगा उसको हम ओपी बोल देंगे। ठीक है, यहां तक बोलो समझ में आया कि दोबारा समझाऊं, यहां तक आया। अब सबसे पहले देखो बेटा शेयर कैपिटल, शेयर कैपिटल पे कोई नंबर नहीं डला हुआ। पहले कितने का था, 4 लाख का, अभी कितने का हो गया, 5 लाख का। पैसा आया या गया, पैसा आया या गया, आया। कौन सी एक्टिविटी, फाइनेंसिंग। बेटा फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो बेटा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिखो बेटा, प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर कैपिटल, 1 लाख रुपए आ गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 कहां से आया बेटा, 5 लाख का था ना डिवेंचर, डिवेंचर 5 लाख का था ना दोस्त, 4.5 लाख और 50,000, 5 लाख हो गए ना बेटा। यही सेम क्वेश्चन, आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपनी बुक का क्वेश्चन नंबर 43 खोलो,
उसमें सेम ऐसा ही हुआ था। और उस क्लास में याद करो, मैंने आपकी ही माँ कसम खा के एक बात बोली थी कि बेटा इसको ध्यान से कर लो। क्वेश्चन नंबर 44 में बेटा 1 जुलाई 2016 को देखो रिटर्न किया, बोला हुआ है। मैंने आपको बोला था ध्यान से करो, तब तुम मेरी बात को छोड़ के पीछे वालों की बातों पे ज्यादा इंटरेस्टेड थे। उस समय तुम ज्यादा इंटरेस्टेड थे, इसीलिए तुमको अभी आएगा नहीं, इसीलिए तुमको अभी आएगा नहीं। बेटा लोन हो चाहे बोरोइंग हो, सबका सब लॉन्ग टर्म बोरोइंग है। मैंने किसी से लोन पे पैसा लिया, मैंने बैंक से पैसा लिया, या मैंने किसी आदमी से पैसा लिया, सबको देना तो इंटरेस्ट ही पड़ेगा, तो कैलकुलेशन तो सेम ही रहेगी। देख तू जो मुझसे सीखना चाह रहा है ना वो चीज मैं सिखा चुका हूं। अब तू चाहता है कि मैं क्लास रोक के तुझे वो चीज सिखाऊं। इसलिए चलो बच्चों, शेयर कैपिटल के बाद अब अगला देखो, रिजर्व एंड सरप्लस। हम क्या रिजर्व एंड सरप्लस वाली ट्रीटमेंट कर चुके हैं? हाँ जी सर। उसके अंदर एक ही तो आइटम था डिफरेंस ऑफ सरप्लस वाला, वो हो चुका है, तो मैं आगे चल देता हूँ सर। उसके बाद हम आ जाते हैं लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स पे। सर लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स के अंदर 2 नंबर है, आना ज़्यादा 2 नंबर पे। सर 2 नंबर तो हम लोग डील कर चुके, पहले भी 4.5 था, अभी भी 4.5 है। बट जो 50,000 कम हुआ है वो शॉर्ट टर्म वाले से कम हुआ है, और इस शॉर्ट टर्म वाले कम को हम लोग फाइनेंसिंग में देखो लिख चुके हैं यहाँ पे 50,000। तो सर ये भी हो गया, हम 50,000 लिख चुके हैं। आगे चलते हैं सर, फिर थोड़ा सा आगे चलते हैं सर। हम आ गए शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में बेटा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अब आओ सर जरा, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में कितना नंबर डला हुआ है? 3 नंबर। आओ बच्चे मेरे साथ 3 नंबर पे। सर मैं 3 नंबर पे आ गया। 3 नंबर पे पहले 50,000 जो था वो 0 हो गया, मैं इसको फाइनेंसिंग एक्टिविटी में लिख चुका हूँ। लेकिन बेटा उसके बाद है बैंक ओडी। अभी अभी क्वेश्चन नंबर 45 में आप बैंक ओडी सीख के आए हो। पहले मेरा बैंक ओडी था 50,000, अब मेरा बैंक ओडी हो गया 1.5 लाख। बताओ कौन सी एक्टिविटी है? पहले तो फाइनेंसिंग। और फाइनेंसिंग में ये ऐड होगा कि लेस होगा? ऐड होगा। क्यों? हाँ, इंक्रीज इन बैंक ओवरड्राफ्ट है बेटा। वेरी गुड बेटा, लिख दो सर, इंक्रीज इन बैंक ओडी। कितना? 1 लाख रुपए पैसा आ गया। बहुत बढ़िया बेटा, बहुत बढ़िया, ये भी समझ में आया। सर अगला दिखाओ बेटा। उसके बाद है शॉर्ट टर्म प्रोविजन। और शॉर्ट टर्म प्रोविजन मुझे पता है ये क्या है, टैक्स है सर। तो इसको तो हम लोग ट्रीट ऑलरेडी कर चुके हैं। चलो सर आगे चलो सर, बहुत जल्दी जल्दी आगे चलो, आगे चलते हैं बेटा। उसके बाद है बेटा प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट सर, इसके लिए लगा हुआ है नंबर 5। आ जाओ सर, नंबर 5 पे आओ। मैंने बोला ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है सर, एग्जाम में। अब सर यहाँ पे ना कोई एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं है, बस इस तरीके से दिया हुआ है और ये मुझे निकालना आता है। हम दोनों चीजों को अलग अलग ट्रीट करते हैं और आंसर आ जाता है। मशीनरी पहले कितने की थी? 821 की। अब मशीन कितने की हो गई है? 1203। मशीन बढ़ी है तो पैसा आया कि गया? पैसा गया। और ये कौन सी एक्टिविटी? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना पैसा गया जरा बताओ? इन्वेस्टिंग में बेटा लिखो परचेजेज ऑफ मशीनरी। परचेजेज ऑफ मशीनरी कौन सी एक्टिविटी? कितना? 3,82,000 पैसा चला गया। अगला सर, उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है। पहले था 101 का, अब है सर ये 2 लाख का। इस साल का डेप्रिसिएशन कितना निकला इससे? 99। सर कौन सी एक्टिविटी? ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ऐड कर दो सर, ऐड कर दो सर, डेप्रीसिएशन 99। क्या बात है सर, सब समझ में आ रहा है सर। आएगा ही बेटा। आगे सर, उसके बाद आगे चलो। आगे सर इंटेंजिबल, और इंटेंजिबल पे भी तुमने लगाया बेटा। अगला है इंटेंजिबल। इंटेंजिबल को भी दिया तुमने नंबर 6। बेकार का टाइम वेस्ट कर रहे हैं ये लोग और कुछ नहीं बेटा, क्वेश्चन सिर्फ टाइम वेस्ट करा रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, पॉइंट नंबर 6 गुडविल है बेटा। गुडविल पहले कितने का था? 30 का, अभी कितने का हो गया? वहीं लिख देते तुम गुडविल, वहीं लिख देते ना, टाइम बचता तुम्हारा भी, हमारा भी, कागज भी बचता तुम्हारा। चलो सर, ये कौन सी एक्टिविटी है? फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी। बहुत बढ़िया बेटा, चकमा नहीं खाए इस बार आप लोग। ऐड, ऐड अमोर्टाइजेशन। अमोर्टाइजेशन कितना? अमोर्टाइजेशन 10,000। आगे देखो सर, इसके बाद फिर से आते हैं सर। उसके बाद सर यहाँ पे आ रहा है नॉन करंट इन्वेस्टमेंट। पहले कितने का था, अभी कितने का हो गया? ये क्या है? पैसा आया कि गया? पैसा गया। एसेट आया है ना दोस्त, एसेट आया तो पैसा गया होगा। सर ये कौन सी एक्टिविटी? फाइनेंसिंग एक्टिविटी। कौन सी एक्टिविटी? अच्छा इन्वेस्टिंग है क्या?
परचेजेज ऑफ, बहुत बढ़िया बेटा, परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितना 25,000, 25,000, वेरी गुड बेटा। आगे देखते हैं सर। सर उसके बाद है करंट इन्वेस्टमेंट। मैं आपको बोल चुका हूं करंट इन्वेस्टमेंट क्या होता है, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पार्ट होता है, तो इसको हम छोड़ देंगे। बस एक इन्वेंट्री है जिसको हमें ओपी ट्रीट करना है। बाकी मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया सर, बाकी मेरा पूरा क्वेश्चन खत्म हो गया। देखा सर कितना आसान है क्वेश्चन करना कैश फ्लो का। आओ सर, अब जब खत्म हो गया तो एक एक करके सबको क्लोज करते हैं बेटा। सबसे पहले इन्वेस्टिंग को क्लोज करके बताओ आंसर कितना। ये गधा है बेटा, कोई अच्छा बच्चा बताओ। अच्छा ये भी माइनस है, सॉरी ये बच्चा सही है। बताओ कितना 4,07,000। ये नेगेटिव का है बेटा, बाहर जाएगा 4,07,000। यहां पे लिख देता हूं बेटा कैश यूज्ड, यही आ रहा है बुक में क्या। फाइनेंसिंग का ऐड करके बताओ बेटा कितना आएगा 90, पॉजिटिव नेगेटिव, पॉजिटिव का 90, और ये 90 आ गया बाहर बेटा। मैं इसको बोल देता हूं कैश इनफ्लो। सर मैं इसको बोल रहा हूँ कैश इनफ्लो, वेरी गुड बेटा। अच्छा अब आ जाओ सर ऑपरेटिंग में बेटा। ऑपरेटिंग में इसको ऐड करके बोलो, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या ऑपरेटिंग प्रॉफिट। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंज कितना आ रहा है 469, 469 बेटा। अब इसमें ना एक ओपी था, इन्वेंट्री का एक ओपी था। आओ सर इन्वेंट्री के ओपी पे आते हैं सर। 7 नंबर डला हुआ है, बेकार की बात कर रहे हैं यार ये लोग। स्टॉक पहले 45 का था, अब 107 का है। इंक्रीज इन इन्वेंट्री ऐड होता है कि लेस होता है, लेस होता है सर। यहां पे कर दो लेस। इंक्रीज इन इन्वेंट्री कितना लेस होगा 62, 62,000 लेस करो तो बेटा लेस करने के बाद क्या आ जाएगा कैश जनरेटेड कितना 4,07,000 बेटा। फिर मुझे इसमें क्या लेस करना है टैक्स पेड। टैक्स पेड क्वेश्चन में कितना है दिया हुआ है, एडिशनल इंफॉर्मेशन में दिया हुआ है कितना 72, 70,000 मैंने इसमें लेस कर दिया। बताओ लेस करने के बाद कैश फ्लो आ रहा है कि यूज आ रहा है कैश इनफ्लो कितना 3,37,000, 3,37,000। डन सर, ये भी हो गया सर, पूरा क्वेश्चन कर दिया। अब बेटा 337 में ऐड करो 90 कितना आया है 20,000। तो ये पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, तो ये आ गया नेट इंक्रीज बेटा। अब इसमें ऐड कर दो ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। क्योंकि यहाँ पे दो हैं तो मुझे दोनों को ऐड करके देखना पड़ेगा। 60,000 और 60,000 ये दोनों ऐड करना पड़ेगा ना दोस्त। 60 और 60 कितना 1,20, मैंने यहाँ पे 1,20 ऐड कर दिया। आंसर आना चाहिए 1,40 क्लोजिंग का सर। क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितना आ रहा है 1,40, 90 प्लस 50 1,40 आ रहा है सर। इसका मतलब मेरा क्वेश्चन सही है बच्चों, मुबारक हो, हमने टारगेट अचीव किया बेटा।